हमारे यहाँ इस सब्जी को बोला जाता है ग्वार की फली। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा कमेंट्स में। सभी को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:19। मैं सुबह ही नहा ली थी और मैंने पूजा भी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ, आज मैं अपने वाले रूम की सफाई करने वाली हूँ। बहुत अच्छे से करूँगी सफाई, कोने कोने से मैं आज अपने रूम को चमका दूंगी और उसका एक तरह से मेक ओवर करूँगी। थोड़ा सा छोटा सा रूम है ना, तो उसी में मेक ओवर करना पड़ेगा। और तो आप लोगों के साथ वही वीडियो आज मैं शेयर करूँगी। तो ये काम तो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि पहले पेट पूजा ज़रूरी है ना। इनको भी खाना खिलाना है और मैं फिर ताकत नहीं रह जाती काम करने की। और मुझे नहीं पता कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है। मैं तो इसलिए पहले खाना बना लेते हैं। आइए चलते हैं। पानी रख रहे हो? हाँ भाई, गुजारा नहीं चलेगा। ठंडा पानी तो चाहिए होता है पीने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है। और हमारे यहाँ तो पता है बारिश भी नहीं हुई। और जगह बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। रात के टाइम आंधी आई थी, थोड़ी तेज आ गई थी आंधी और बूंदाबांदी हुई बस। और जगह पता चल रहा है गाजियाबाद में, नोएडा में, सब जगह बारिश, ग्वालियर में बारिश हो रही है। लेकिन अब पता नहीं हमारे आगरा में क्यों इतना सूखा पड़ा हुआ है। तो मैंने ग्वार की फली काट के रख ली है। ग्वार की फली की सब्जी बनाएंगे। और ये बड़े थोड़े से इनकी डिमांड पर, इन्हीं की डिमांड चलती रहती है। दही बड़ी के लिए मैंने दाल भिगोती है उड़द की। इनको है उड़द की दाल के ही दही बड़े अच्छे लगते हैं। मूंग की दाल नहीं डालने देते इसमें। कितनी कम दाल भिगो गया है। छोटी कढ़ाई ले लेती हूँ। आई मम्मी, लग गई जल्दी। शेड्यूल इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ तो मेरे चोटें बहुत लगती हैं। दाल कम मेरे लग गई। और क्या कम लग रही है मुझे दाल? अरे उस दिन चली थी, आज 2 जनी तो है। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या इसलिए कम। चलो दोबारा बना लेंगे, उसमें क्या है, दाल बन जाएगी ताजी ताजी। ये धो दी है क्या? हमारे यहाँ इस सब्जी को बोला जाता है ग्वार की फली। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा कमेंट्स में। इटावा में शायद इसे बोलते हैं दरारी की सब्जी, क्योंकि मिनी बताती है कि मम्मी ये दरारी की सब्जी बोलते हैं इटावा में इसे। हमारे टाइम में ये ग्वार जानवरों के लिए पैदा की जाती, स्वस्थ रहते थे, दूध भी अच्छा देते थे, उनको खिलाई जाती थी। उसके बाद फिर मैदान दी। आज इसकी ये पोजीशन हो गई है शहर के अंदर कि 40-50 रुपए किलो से। बाकी मैंने तो एक दिन 80 रुपए किलो भी खरीदी थी। 80 रुपए किलो? हाँ, ये फेवरेट है। तुम्हें कैसी लगती है? भाई चक्कर में भी लेके आता हूँ फेवरेट। अच्छा, तुम्हें नहीं पसंद है? नहीं, अच्छी लगती है देखने में। इन्हें भी पसंद है लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। किसी जमाने में से जानवर खाया करते थे। फिर क्या हुआ होगा मैं बताऊं, इसका रीजन क्या हुआ होगा। तो कोई सब्जी अवेलेबल नहीं होगी घर पे उस समय और यही रखी होगी, तो उन्होंने, लेडीज का दिमाग तो ऐसा होता है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहे। उन्होंने सोचा क्यों ना आज इसी की सब्जी बना के खिलाएं सबको। तो उन्होंने इसकी सब्जी बना के खिलाई सबको। सबको तो बहुत ज्यादा पसंद से ही यही फेमस हो गई। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही हुआ होगा। ख्याल से आप अपने विचार जरूर बताइए। क्यों? दही बड़ों के लिए। दही बड़ों के लिए ठीक है। और दही जमा देती हूँ मैं, है ना। बस इतने से मैं थोड़ा सा और डालो। तो डाल तो दूंगा, पर एक चीज का ध्यान रखना, खट्टा ना हो ज्यादा। नहीं, थोड़ा गर्म हो जाए जब डालना, तब दही जमेगा। अभी ठंडा है ना, ये फ्रिज का निकला हुआ है। ठीक है ठीक है। शाम तक जम जाएगा, शाम के लिए। ओके ओके। लेके आया हूँ तुम्हारे लिए मनपसंद दशहरी आम लेकर आए हो मेरे लिए? अच्छे लगते हैं ना? हाँ अच्छे लगते हैं। छोटे वाले अभी आए नहीं है अभी। अच्छा, तो बड़ा ले आए फालतू में। मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे ना जो छोटे छोटे आ गए क्या बाजार में दशहरी, तो हरे हरे ऊपर से होंगे, अंदर से तो पके हुए होंगे। चलो बुला देंगे। हाँ, वही लेकर आना। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। और इसमें मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और इसमें हल्दी और जीरा हींग डालने के बाद मैंने डाल दिए इसमें ग्वार की फली और इसे ढक के रख दिया थोड़ा सा चलाने के बाद। अब मैं दाल पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो ये देखिए मेरी दाल भी पिस गई है। अब मैं इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ जिससे इसमें हवा भर जाएगी। उधर मैं देख रही हूँ सब्जी बनी कि नहीं बनी। हल्का सा इसमें मैंने डाल दिया बेसन, सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। उधर चिड़िया मुझे बुलाने लगी। क्यों बुलाने लगी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासी थी, तो मैं उनके लिए पानी रख के आ रही हूँ गार्डन में। हाँ,
ये लो पानी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तो मैं रख रही हूँ चिड़ियों के लिए पानी, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा प्यासी हैं। और ये देखो इस पर बैठी उड़ गई। मैं इस पानी को यहाँ रख देती हूँ छाया में, पे पी लेगी ये पानी। अब मैं वापस से किचन में आ गई थी और इधर मैं पकौड़ियाँ सेक रही थी उड़द की दाल की। अब ये चले गए अपनी ड्यूटी और मैं भी सारे काम से फ्री हो गई हूँ। शाम की चाय भी मैंने पी ली है। अभी मैं अपने रूम की सफाई, क्योंकि भाई जब तक ना ये रहते हैं घर पे तो कोई काम नहीं हो पाता है। बच्चे भी सो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ अब मैं कर लेती हूँ अपने रूम की सफाई। तो चलिए, आपको टाइम 5:56 का टाइम हो रहा है। ये पर्दे सब मुझे निकालने पड़ेंगे और इन्हें धोना पड़ेगा। कुछ नीचे ज़्यादा है तो मुझे इसे सही करके दोबारा से टांगने पड़ेंगे। मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ। इधर देखिए, आपको ये वाली अलमारी दिखाते हैं। इसको बंद करवाया था हमने, क्योंकि यहाँ विंडो एसी लगा हुआ था। अभी स्प्लिट लगवा लिया है तो इसको बंद करवा दिया, तो इस पर भी पेंट करूँगी। इधर देखिए ये सब कितना मतलब कबाड़ा सा भरा हुआ है, इसको सब मैनेज करके रखना है मुझे। अभी मैं सबसे पहले उतार लेती हूँ पर्दे, क्योंकि सबसे पहले मैं पर्दों को धो के रख दूंगी, तो जिससे मैं जब तक सफाई करूंगी जब तक पर्दे वगैरह मेरे सूख जाएंगे। मैं दूसरे पर्दे अभी नहीं डालना चाहती। मेरे पास रखे हैं एक जोड़ी और है, लेकिन ये मैचिंग के हैं तो मैं यही पर्दे डालूंगी। अब मैं देख रही हूँ कितने इन पर्दों को मुझे छोटा करना है, क्योंकि नीचे लटकते हैं काफ़ी। तो अभी तो मैंने वैसे ही इसमें नीचे से गांठ बांध दी थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसको छोटा कर ही दूँ। तो मैं नाप के लेकर आई थी और ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं लगा दूंगी इस पर सिलाई। अब इधर देखिए मैंने सारी रैक निकाल ली हैं, 4 रैक वाला था ये, तो इसमें निकाल ली है। उधर वो आंटी आ गई, वो भी सफाई कर रही हैं। मैंने कहा कर दो तुम, दोबारा तो मैं करूँगी, लेकिन एक बार सफाई हो जाएगी। तो क्या है कि मुझे थोड़ी सफाई में काम करने की आदत है, तो मेरे को ज़्यादा गंदगी नहीं दिखेगी। अब मैंने सब बिस्तर पे ही फैला लिया इसे। और ये देखिए, आपको गद्दे भी मेरे 2 कलर के लग रहे होंगे, तो मेरे आलस में सब यही रह जाता है। मैं गद्दे के कवर ला के ना 1 साल पहले ही रख चुकी हूँ, और मुझे चेंज करने थे, चढ़ाने थे वो कवर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। बच्चों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। कुछ घर में मेरे एक्स्ट्रा काम रहते हैं, जिनकी वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता। केवल मेरे पास घर का काम ही नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। अब मैंने इन्हें साफ कर दिया और धूप में रख दिया है, जिससे ये जल्दी सूख जाएंगे। यानी कि हमारा काम चल रहा है इंस्टेंट। अब काम करते करते देखिए मेरे हाथ में कितनी बुरी तरह चोट लगी है। देखिए खून भी निकल आया, पता ही नहीं चल पाया काय से चोट लगी, लेकिन मेरे ये चोटें तो लगती रहती हैं। फिर मैंने थोड़ा अंगूठे को दबाया जिससे खून मेरा रुक जाए, क्योंकि मुझे अब करना था पेंट। तो मुझे लग रहा था कि उसमें कहीं पेंट ना चला जाए, नहीं तो बहुत जलन होगी, हाथ वाथ और फट जाएगा तो और वो हो जाएगा इन्फेक्शन। पपड़ी सी बन गई। थोड़ा पानी मिलाऊं। चलिए, अगर इन छोटी छोटी बातों को देखा तो मेरा काम रह ही जाएगा आज, जो कि मैंने ठाना है कि मुझे आज करना ही है। तो मैं इस पर कर लेती हूँ पेंट। तो मैंने खिड़की पे उधर भी पेंट कर दिया, खिड़की के ऊपर, और मैं फिर पेंट बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर भी पेंट कर दूँ, तो ये भी साफ साफ लगेगा। मंदिर में तो मैंने पेंट कराई था 9 दीदियों से पहले। अब मैंने बाकी जगह भी थोड़ा थोड़ा पेंट कर दिया। इससे हमें क्या है, वाइट पेंट से ज़्यादा रोशनी रहती है कमरे में। या हमारे पूरे ही घर में वाइट पेंट है तो रोशनी ज़्यादा दिखती है। अब ये देखिए जाले निकाल लेती हूँ। पंखा देखिए कितना गंदा हो रहा है। मुझे सफाई करने बैठी तो इतनी गंदगी दिखी, सब चीज़ गंदी, क्योंकि मेरा ध्यान इधर जाता ही नहीं था। मैंने पंखा भी साफ़ करा, लेकिन मुझे पंखा साफ़ करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं करंट ना आ जाए। लेकिन चलिए, बेड के ऊपर खड़े होकर मैं सारे काम कर रही थी, जैसे करंट तो लगने का सवाल ही नहीं होता। वैसे मुझे करंट बचपन में बहुत लगा है, लेकिन अब नहीं लगता है। पहले मैं बिना चप्पल पहने सब काम कर लेती थी। बिजली के बल्ब भी चेंज करना, बोर्ड भी फिट करना, वो सब भी मेरे को आता था। मैं पापा को देख देख के सीख गई थी, तो वो भी करती रहती थी, तो करंट तो लगना स्वाभाविक था। अब मैंने ये सभी चीज़ें ली हैं और इसे साफ़ कर लिया है। सामने मैंने पैनल भी साफ़ कर लिया है। उसे गीले कपड़े से ही साफ़ करना होता है पैनल। अब मैंने ये सारा सामान था, ये भी सब साफ़ कर लिया है मैंने। ये देखिए इधर ये भी साफ़ कर रही हूँ। जितना भी डेकोरेशन का सामान है वो सब मैंने साफ़ कर लिया। उधर बीच में हनु आ गया था खेलने के लिए, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मैं खेलने लग गई, क्योंकि भाई बीच बीच में बच्चों को खिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे फिर ज़्यादा ही डिस्टर्ब करेंगे, कोई काम नहीं करने देंगे फिर। ये मैंने फ्लावर भी साफ़ करे थे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्नेक प्लांट यहाँ पर रखूँ, क्योंकि इसको ऑक्सीजन प्लांट भी बोला जाता है। तो मैंने कहा रूम में थोड़ा
ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है क्योंकि बंद हो जाता है ना, तो हम जब एसी वगैरह चलाते हैं तो हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि ऑक्सीजन कम हो गई, घुटन घुटन सी महसूस होती है एसी में। तो मैंने एक स्नेक प्लांट भी रख लिया था यहाँ पर, जो कि ज़्यादा फैला हुआ था, अभी मैंने उसे सही नहीं करा था। मैं मतलब जगह कम है ना, उस हिसाब से मुझे काफ़ी बड़ा लगा, बाद में मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सारी पता है पुरानी सामान निकाल के धो के उन्हें यूज़ कराए रूम में। और ये अलमारी जो थी, इस पर मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था तो वो भी फट गया है, लेकिन अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि उसका वॉलपेपर मैं नया लाके मैं अपनी अलमारी को भी सही कर पाऊँ। तो अभी मेरे को अलमारी को नहीं छेड़ना है बिल्कुल ही, मैं ऐसी कैसी रखूँगी। बाकी चीज़ें मैंने बहुत ही सही कर ली हैं। तो आपको ये दिख ही रहा होगा, लाइट्स भी मैंने लगा ली है जिससे रील्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर आराम से मैं रील्स बना सकती हूँ, लाइट्स वगैरह में रील्स अच्छी बनती है। तो मेरे पास कोई अलग से स्पेस नहीं है जिसके लिए मैं रील्स के लिए जो तैयार कर सकूँ। तो भैया इतना ज़्यादा का हमारी तो बिल्कुल भी अभी इनकम ही नहीं है, तो हम इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे कि रील्स बनाने के लिए अलग से मैं सेटअप करूँ या वीडियो बनाने के लिए अलग अलग सेटअप बनाऊँ। तो इतना मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई पैसे आने लगेंगे तब बात अलग है, तब हमें और अच्छी वीडियो देनी पड़ती है, बैकग्राउंड अच्छा देना पड़ता है। अभी फिलहाल के लिए तो मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं अपने मनोरंजन के लिए वीडियो बनाती हूँ। व्यूज़ आए ना आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है अगर व्यूज़ आते हैं तो ये लगता है कि हमारे वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं, बस ये मोटिवेशन मिलता है, तो आगे और वीडियो बनाने का मन करता है। अब ये देखिए मैंने लाइट बंद कर दी है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखिए, और बच्चे आके पता है बेड पे बैठ भी गए, उन्होंने सोचा कि वाह सफाई हो गई अब हम कूद जाएं इस पर, तो बच्चे कूद भी गए थे, तो इससे सिलवट आ गई है। तो देखिए हो गया ना मेरे रूम का मेकओवर बिना 1 रुपया खर्च किए। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट्स में, क्योंकि मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और मेरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, पूरा रूम मैंने साफ कर दिया है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। उससे पहले आप देखिए कि मैंने लाइट बंद कर दी है, तो अब रूम कैसा लग रहा है। अब रूम का लुक अलग ही लग रहा है, लाइट ही लाइट लग रही है, ऐसा लग रहा है मेरे रूम में दिवाली बन गई एक तरीके से। बड़ी खुशी हो रही है मुझे तो अपनी मेहनत देखकर। भैया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।